चलिए फ्रेंड्स, हम कहाँ पे थे? तीसरे ने बोला अभी तक उनका मेल नहीं मिला। चौथे ने बोला सही है, हम उनको मेट मिलने भी नहीं देंगे। दूसरे ने कहा हाँ, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसने गुस्से में बोला हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो किंग अभी तक उस गद्दी से हटा क्यों नहीं? चौथे ने कहा इंतज़ार रखो, बिना उनके मेट के वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। चौथे ने अपनी आंखें सब तर देख के हुए कहा ठीक है। सबने बोला ये सीन यहाँ कट कर देते हैं। अब चलते हैं हम अगली तरफ। एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम मुंबई था। बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था वो, होता ही क्यों ना, हाईटेक शहर जो था वो। वहाँ का शोरगुल पूरी दुनिया में फेमस था, होता भी क्यों ना। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। वहाँ का कोलाहल इतना कि अपनी मन की आवाज़ भी ना सुनाई दे। जितना ही शोरगुल उस बड़ी बड़ी इमारतों उन शहरों में था, उतना ही शांत और उतना ही एकदम सुकून दे जाने वाला उसके पास का समंदर था। दोनों की मंजिल एक थी, पर दोनों के ही रास्ते अलग थे। एक बहुत शांत तो एक बहुत शोरगुल वाला था, लेकिन मिलते एक ही किनारे पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस कहानी में। इन शोरगुल तंग गलियों में एक अपार्टमेंट था। एक अपार्टमेंट में एक लड़का था जो अपने बेडरूम के बालकनी में कुछ बड़े शिद्दत से पढ़ रहा था। उसको इन शोरगुल गलियों से कोई मतलब ही नहीं था, या कहो वो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसकी पूरी दुनिया तो उसकी किताबों में थी जो अभी वो पढ़ रहा था। और जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े ही अजीब और अटपटे से दिख रहे थे। पहले तो वो खुश हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे ही उसने उस किताब के पन्ने पलटे, वैसे वैसे ही उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होता गया। मानो वो किताब ना हो, वो उसकी ज़िंदगी हो और वो पढ़ रहा हो उसे बड़े चाव से। धीरे धीरे उसके चेहरे पे गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ी मासूमियत भी और थोड़ा अफसोस भी। वो इतना मशहूर था कि उसे पता ही नहीं चला उसके बेडरूम में कोई गेट खोल के उसके पास आ गया है और बोल रहा है बोबो बोबो, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस इंसान ने कहा बोबो। उस इंसान ने बार बार बोला बोबो, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर एक आखिरी पन्ना ईबो ने पढ़ा उस किताब का, और बस एकदम गुस्से में उठ के बोला आह काका, ये कैसी कहानी है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इतनी घटिया कोई कहानी कैसे लिख सकता है किसी के बारे में? ओहो। टीचर ने बड़े उससे कहा क्यों, क्या हुआ इस किताब में? काका पता है आपको इस किताब में क्या लिखा है? ऐसे राइटर कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो किसी के बारे में? मानता हूँ कि ये कहानियाँ हैं, पर सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती है काका। ऐसे क्या, उन्होंने ऐसे लगता है कि मेल लीड को तो उन्होंने एक रोबोटिक बना दिया है जिसके अंदर कोई दिल ही नहीं था। हार्टलेस कहीं का। ये कह के ईवो का मुंह फूल गया एकदम गुब्बारे की तरह। ये देख के जो उसके गगा थे वो हंसने लगे। चल ये कौन है जानते हैं? ये लांगजान के गगा है, मतलब लान शिजान, जो अपने भाई की इस किताब की पढ़ने के बाद अपनी शिकायतें बता रहा था अपने गगा को कि गगा ऐसे कैसे कोई लिख सकता है, बताइए तो ज़रा। और इसके गगा बड़े प्यार से ही उसको सुन रहे थे, बड़े चाव से। हाँ गगा, मैं क्या करूँ, इस किताब में कितना क्या लिखा है कैरेक्टर के बारे में? उसके गगा ने उसे देख के कहा ओहो ईबो, छोड़ो भी, किताबें हैं।
हाँ, शाय करते हुए ईबो ने कहा, ठीक है गगा। तो शिनचैन ने कहा, चलो अब बहुत हो गया, तुम्हें वैसे भी कुछ दिनों में कैंपेन पे निकलना है ना अपने कॉलेज के। हाँ, उसकी तैयारी भी करनी है ना तुम्हें। हाँ गगा, चलो अभी बहुत रात हो गई है, चलो डिनर कर लेते हैं एक साथ। ये कह के दोनों कमरे से निकल गए। ये सीन यहाँ कट करते हुए अब हम अपने अगले सीन पे चलते हैं। सॉरी गाइस, मैं बताना भूल गई, लैंग वेंजी हमारा सेकंड मेन लीड है। एंड अब हम अपने फर्स्ट मेन लीड की तरफ चलते हैं। एक एक जगह दिखाई जाती है, चारों तरफ पहाड़ और कुछ जंगल। जंगल का हो या घना जंगल, पता नहीं, क्योंकि दूर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, चारों तरफ जंगल जंगल, और जंगल ना दिखाई दे तो पहाड़ ही पहाड़, लेकिन सब कुछ अंधेरे में था। वहाँ पे रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे मानो वहाँ पे कभी सुबह हुई ही ना हो। सिर्फ जहाँ देखो चांद की रोशनी, और कहीं कहीं पे तो चांद की रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा था। उसी काले अंधेरे और थोड़ी सी चांद की रोशनी में वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम था। उस किंगडम की सबसे ऊंची चोटी, उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे एक कैसल बना हुआ था, या यूं कहो महल। वहाँ पे एक लड़का जो अपनी बालकनी से बस एक टक उस चांद को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में क्या था पता नहीं, बट उनको देख के लग रहा था उनमें ना ही कोई होप बची है, ना कोई उम्मीद। बस वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बहुत ही खालीपन था। उसकी आंखें समंदर से भी गहरी थी, पर उन आंखों में कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन। और उस इंसान को देख के लग रहा था कि वो उस खालीपन को भी नहीं भरना चाहता हो, बस वो एक टक उस चांद को देख रहा था। शायद जैसे लगता हो उसका ही मन पसंदीदा काम हो चांद को देखना। उतने में ही उसकी ये डिस्टर्बेंस करने के लिए एक शख्स आता है पीछे से। कागा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, चलिए खाना खा लीजिए। उसने बिना मुड़े कहा, नहीं चैंग, तुम जाओ, तुम खाना खा लो, मुझे आज खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना कह के हमारा, चलिए गाइस हम इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेन लीड वेंग है, जो अभी चांद को बस देख रहा था। पीछे से चैन कहता है, ओह कक्का, बस कीजिए, अब चलिए इससे भी मिल लेते हैं। ये जिसको गगा कह रहा है, ये इंसान वेंग का छोटा भाई चैंग है। चैंग ने कहा, काका अगर आप नहीं आएंगे खाने के लिए तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। साय करते हुए वेंग बोला बिना मुड़े, चैंग तुम चले जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। गगा गगा चलिए ना, आप तो जानते ही हैं ना माँ को। वेंग ने अब मुड़ते हुए कहा, चैंग तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है, माँ समझ जाएगी, ठीक है जाओ तुम। ये कह के फिर वेंग उसी बालकनी में चांद के पास आ गया, या यूँ कहो उस बालकनी में आके खड़ा होके चांद को बस देखने लगा एक टक। पता नहीं उसे क्या ही सुकून मिलता था इस चांद में, जो उसे एक टक दिखता था, और बाकी उसे जैसे इसकी परवाह ही नहीं थी इसके आगे पीछे क्या हो रहा। बस वो उस चांद को देखता था, जैसे लगता था कि किसी का इंतज़ार हो, या तो ना भी, पता नहीं क्या था। ये सीन यहीं पे कट करते हुए हम अपनी लैंज़ैन मतलब ईबो की तरफ चलते हैं। ईबो सुबह सुबह अपनी नींद बड़े प्यार से ले रहा था। उसके गग्गा बार बार उसका डोर नॉक कर रहे थे, ईबो ईबो। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के बोले, आए अंदर और बोले, ईबो
तुम लेट हो जाओगे कॉलेज के लिए। ईबो, उठो ईबो, ईबो 8 बज चुके हैं। ये सुन के तो ईबो बोला, काका 8 बज गए? और